भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया, उसके पास जब पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, रोजीना पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तो हे बूढ़े ब्राह्मण, से मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण कहता है, मैं बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग कर परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन भगवान इतनी भिक्षा नहीं मिल पाती है जिससे मैं सही ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ, इसलिए मैं दुखी होकर पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। इतनी बात सुनी तो भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सत्तावन का पूजन क्यों नहीं कहते हो? ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार किया जाता है? सारा विधान भगवान ने बतलाया। विधान बतलाकर भगवान अंतर ध्यान होकर ब्राह्मण देवता अपने घर को चले गए। जैसे ही ब्राह्मण देवता अपने घर को चले गए, जैसे ही ब्राह्मण देवता खाना पीना खा करके लेट गए, सोचने लगे जिसको बूढ़े ब्राह्मण ने बताया मैं उसको अवश्य करूंगा, लेकिन सोच रहे कि पैसा कहाँ से करें। रात भर ब्राह्मण देवता सोचते रहे, लेकिन एक दूसरे ने भगवान का पूजन कैसे किया जाए। सुबह जैसे ही ब्राह्मण देवता उठे, दातन किया, गिनने लगा, दातन किया, निर्वृत्त होकर जैसे घर को लौट रहे थे, ब्राह्मण को समझ में आया क्यों ना भिक्षा मांगने के लिए जावे, और जो भी पैसा भिक्षा मिलेगा भगवान सत्यानारायण का पूजन करूंगा। ऐसा मन विचार के ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसने संकल्प किया था भगवान का पूजन करेंगे, इसलिए भगवान कृपा ऐसी हो गई कि उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा पैसे टका प्राप्त हो गया। तब तो ब्राह्मण खुश हुआ, बाजार में गया, पके केले की फली, सप्ताह की दूध दही गेहूं कच्छ में चबा लिया, अपने घर आया, भाई बंधुओं को बुलाया, विधि विधान के साथ सत्यानारायण का पूजन किया, व्रत किया। उस वित्त के प्रभाव से ब्राह्मण के सब दूर हो गए, एक प्रकार की संपत्ति गहन हो गई। उस समय से तो ब्राह्मण प्रति महीना पूर्णमासी में सत्यानारायण का पूजन करने लगा। एक समय की बात है कि वही ब्राह्मण धन शक्ति के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। क्या उसी समय की लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी लकड़ियों गट्ठा से को बेचता हुआ नगर में निकला। जेठ का महीना था, लकड़ाई को प्यास लगी। लकड़ाई ने लकड़ियों गट्ठा ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया, पानी पीने के लिए अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया तो क्या देखता है कि ब्राह्मण देवता किसी देवता का पूजन कर रहे हैं। लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतावें। तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है सत्ता भगवान का व्रत है, और इन्हीं भगवान की कृपा से मेरे यहाँ जो धन दौलत दिख रही है इन्हीं भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। इतनी बात नहीं तो लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ, चाइना में दिया प्रसाद खाया, अपने घर के लिए चल दिया। जैसे ही लकड़हारा अपने घर पहुंचा, लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गाँव में लकड़ी बेचेंगे, जो भी पैसा मिलेगा भगवान सत्यानारायण का पूजन करूंगा। ऐसा मन विचार कर लकड़ियां सिर पर धर के जिस नगर में धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में बचने के लिए चल दिया। उस दिन उसने संकल्प किया था भगवान का पूजन करेंगे, तो भगवान कृपा हो गई कि रोज इन लकड़ियों को उसको 1 टका मिलता था। उस दिन भगवान कृपा से वो 4 टका प्राप्त हो गया। तब तो लकड़ा दाम लेकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बाजार में गया, पके केले की फली, सप्ताह घी दूध दही गेहूं का चून सवारी अपने घर आया, भाई बंधुओं को बुलाया, विधि विधान के साथ सत्यानारायण का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र से संसार के समस्त होकर वैकुंठ को चला गया। इति सप्तम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले श्री रामचंद्र की जय। आप सूची कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि, बाबा की कथा कहते हैं, सुनो। उसी सुंदर काशी प्रिय नगरी का जो राजा था उसका नाम था उल्लकाम। वह राजा रोजीना देवता के मंदिर में जाता था, गरीब ब्राह्मणों को दान करता था, उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी थी कमल के समान मुख वाली थी, सच्ची और सीधी साई थी। एक दिन की बात है कि वहां पर एक भद्रासी नदी थी। उस भद्रासी नदी किनारे दोनों राजा रानी ने सत्यानारायण का पूजन किया। उसी समय की बात है कि एक साधु बनिया व्यापार करता हुआ नाव में ठंडी को जा रहा था। जैसे ही बनिया वहां से निकला तो उसने नदी किनारे नाव खड़ा कर दिया, राजा के पास पहुंचा। राजा के पास जाकर देखा राजा किसी देवता का पूजन कर रहे हैं। बनिया ने प्रणाम करके कहा कि हे राजन, भक्ति व चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, मुझे बताइए। तो राजा कहने लगा, हे साधु बनिए, मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए सत्यानारायण का पूजन किया जा रहा है। इतनी बात सुनी तो बनिया कहता है कि हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि मैं भी करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं, ऐसे करने से निश्चय होगी। राजा ने सारा विधान बतलाया। सारा विधान सुन के व्यापार से निपट के बनिया अपने घर के लिए चल दिया। जैसे ही बनिया अपने घर पहुंचा, बनिया ने अपनी सुंदर स्त्री ने सारा हाल कह दिया और कहा कि जब मेरी कोई संतान होगी, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की, तो हम सत्ता भगवान का पूजन करेंगे। ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद संसार में धर्म में प्रवृत्त होकर सत्ता भगवान कृपा से गर्भवती हो गई। 10 महीना उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या रोजीना ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा थोड़ा थोड़ा रोजीना ने कन्या का नाम पंडित ने कलावती रख दिया। तब फिर लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा, स्वामी आपने संकल्प किया था कि यदि संतान होगी, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की, तो सत्तावन का पूजन करेंगे, तो आप उसी के लिए क्यों नहीं कहते हैं? तो साधु बनिया कहता है कि हे प्रिय, बहुत सारा रुपया खर्च हो चुका है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, जब लड़की का विवाह करेंगे तो सत्तावन बचवा देंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। साल 6 महीने जब बनिया व्यापार से लौटा, नगर में देखा लड़कियों के साथ उसकी लड़की खेल रही है, विवाह की हो गई है। तुरंत ही उसने नौकर को बुलाया और आज्ञा दी कि लड़की के लिए कोई इच्छा से लड़का ढूंढ के लाइए। साधु बनिया की आज्ञा पाकर दूध चले कंचन नगर पहुंचे। कंचन नगर पहुंचकर बड़ी खोज की देखभाल करके लड़की के लिए बनिया के पुत्र को लेकर के आ गए। उस योग लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के साथ प्रसन्न अपनी पुत्री का उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य के कारण साधु सत्यानारायण भूल गया।
तब तो भगवान नाराज हो गए। भगवान ने श्राप दिया कि हे बनिया, अब तो तुझे बहुत दान कष्ट उठाना होगा। अपने काल में कृष्ण साधु बनिया दमन पलवा के समुद्र के समीप इस तरह सतनापन नगर था। सतनापन नगर में चले गए। दोनों सदामा चंद की तुलना के नगर में जो व्यापार करने लगे। एक रोज की बात है कि सत्ता भगवान तो नाराज थे। भगवान इंद्र से कोई चोर चले राजा खजाना लूट लिया। लूट कर खजाना भागे। पीछे से राजा के सिपाही पकड़ में दौड़े। चोर भगत भगत कुछ पहुंचे थे। एक पेड़ के नीचे दो सदामान बैठे थे। वो त्या चोर ने मार फेंक दिया। चोर से भगवान इंद्र से गायब हो गया। पीछे से राजा के सिपाही पहुंच गए। सिपाही ने जाके देखी चोरी को मार रखो। दो व्यक्ति बैठे तो उन्होंने सोची क्यों होना हो। दो चोर जैया चोरी करके वही हार गए। पेड़ के नीचे बैठ गए। उनको पकड़ लिया। प्रसन्नता है दौड़कर राजा के पास जाकर कहने लगी, राजन जो आपके खजाने की चोरी हुई थी वह चोर माल आपके सामने देख करके आप उसे आज्ञा दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, क्यों भाई तुमने चोरी किया? तो बढ़िया कहने लगे, हम तो निर्दोष से बैठे हुए थे। चोर तो दूसरे थे, मेरे पास माल फेंक कर भाग गए। लेकिन भगवान ने श्राप दिया था कि तुमको बहुत दान कष्ट उठाना होगा। भगवान के श्राप के कारण का कहना राजा को एक भी अच्छा लगा। राजा ने उनको पकड़कर जेल खाने बंद कर दिया। जितना पैसा टका लगे सब चुरा कर खजाने में डाल दिया। उन्हीं भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई। एक रात्रि में चोर पड़ गया। टाटी गड़ी जो बची सब ले घर में आग लगा गए। देवी के जगह न बची। अब सारी जगह लागू किया कहती थी कि तो अन्य की चिंता में बताई बिटिया भिक्षा मांग विकलांग करेगा पहले ही। एक दिन की बात है कि अन्य की चिंता है भिक्षा मांग विकलांग लड़की ब्राह्मण घर पहुंची। वहां पर जाकर उसने देखा सबका भवन का पूजन हुआ। लड़की बेटी के साथ उनके साथ पाया तो गलाई। माता ने कलावती से पूछा, पुत्री तेरी रात तक कहाँ रही? तेरी मन में क्या क्या करना चाहती है? तो कलावती लड़की कहती है कि माता मैंने ब्राह्मण घर में सकता हूँ उनका पूजन होते देखा, वहीं पर प्रसाद पा करके आई हूँ। इतनी बात सुनी तो लीलावती को समझ हो आया कि होना हमारे स्वामी ने भी तो संकल्प किया था कि यदि संतान होगी चाहे लड़का होगा चाहे लड़की तो हम सत्तावन का पूजन करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया है। होना वैसी कहा तो भोग रहे हैं। लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी की। भाई बंधुओं के साथ सत्तावन का पूजन किया। भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी पति और दमाद के अपराध क्षमा करो। हे भगवान मेरी पति और दमाद से घोरा जावे। भगवान ने देखे बंद संतोष ठोका। चंद के राजा का सोच में दर्शन का राजा ने तू बन गया, तुम्हें जेल में डाली, मैं जेल खाने में डाल दिया। मैं तुम्हारी छोड़ नहीं, मैं छोड़ हमारे सुबह होते उनको तुम छोड़ देना। जितना उनका पैसा था तुमने दे दिया दे देना। अगर ऐसा नहीं करोगी दिन तो निकल आएगा, नहीं तो नहीं सकता। इसके पहले हम तुम्हें भी नष्ट कर देंगे। यह दिन सपने में क्या भगवान अंतर ध्यान हो गया। प्रार्थना करा जाएगा तो भागता हुआ सवाया पहुंचा। सवाया पहुंच के सारा सपना सुनाया कराती है। सपना देखा है सवाया बहुत लोग सभी कहने लगे सपना झूठ होता है, कहीं सच नहीं होता है, चोर उनको छोड़ा ना जाए। परंतु राजा के सपने को आ गया था कि किसी की महिमा को आदेश दिया कि जाकर दुई बनिया को जेल से मुक्त कर सवाल लिया। नौकर चाकर गए बनी सके। राजा ने बोला बनी ना तुझी पेड़ के नीचे बैठी चीज में आकर ना जाने राजा क्या करने वाले बेचारे आए। तो राजा प्रणाम करके खड़े हुए। तब राजा ने मुझे विजय से बोला, मानो तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब लीला भगवान किया। तुमने भगवान का कुछ बिगाड़ा हुआ तुम जेल बुलाया, तुम कोई भय की बात नहीं। ऐसा कर राजा ने उनकी हिम्मत बनवाई। नहीं बताओ इतना छुड़ा दिया था। नौकर के दे दिया करके साथ विदा किया। दोनों बनी अपने घर के लिए चल दिए। इति सप्ततिथि अध्याय समाप्त। बोले श्री रामचंद्र की जय।